मन की बात यूं तो प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बार की मन की बात, यह हिंदुस्तान के मन की बात, ऐसी बात जो हर कोई चाह रहा था, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में जगह दी। पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद सब चाहते हैं कि इंसाफ हो। इंसाफ कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा, ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में जो कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। आपने ये सुना, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इंसाफ होगा और जल्द होगा। क्या पैगाम दे गए प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी ने एक दो बातें कही। एक तो जो आपने कहा कि पूरे देश की जो भावना है उनकी बातचीत में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। उन्होंने कहा कि पूरा देश गुस्से में उबल रहा है इस घटना से। उन्होंने कहा कि देखिए, ये समय ऐसा है जब हमको एक साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। जब हम राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर हम हर चुनौती से निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय तो मिलेगा, दोषियों को ही नहीं, और जो उन साजिश रचने में जो लोग शामिल हैं उन सबका हिसाब करेंगे और बहुत कठोरतम तरीके से करेंगे, लेकिन हमें एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अब क्या है कि प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे हैं, घटना के बाद से ये बात लगातार कहते रहे हैं, आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है। उनका एक लाइन का संदेश था कि ये ऐसा समय है जब हमें एकता को बना के रखना है, एकता को टूटने नहीं देना है और राष्ट्र के रूप में हमें साथ खड़ा रहना है। उन्होंने कहा कि जब हम राष्ट्र के साथ रूप में एक साथ खड़े रहेंगे तो दुनिया में हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश से हमें समर्थन मिला है। इस मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं ने, ग्लोबल लीडर्स ने हमें फ़ोन किया है, हमें बात की है और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही कि दुनिया के लोग, दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, हाँ, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को थोड़ा सा हिस्सा वो भी सुना देना चाहिए। क्यों? भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कह रहे हैं आपने सुना। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी दो तरह का संदेश दे रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान के लोगों को कह रहे हैं कि आप एकजुट रहिए, दूसरा डिप्लोमेसी के लेवल पर दुनिया भर से एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं। क्या होगा इसका असर? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर जिस तरह से इस पूरी घटना पर बातचीत की है, ये एक बहुत बड़ा संदेश 140 करोड़ देशवासियों के लिए है कि जो इस पहलगाम घटना के जो आतंकी थे, जो गुनहगार थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मिट्टी में मिला देने तक की बात उन्होंने कही है और कहा है कि न्याय ज़रूर मिलेगा, न्याय में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जितने से ज़्यादा कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। जैसा कि सर आपने कहा कि दो तरह के संदेश देने की कोशिश की है, हालांकि एक तीसरा संदेश उन लोगों को भी देने की कोशिश की है जो लगातार इस घटना के बाद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो बैठकें हो रही हैं इसमें शामिल होना चाहिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलगाम पर बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने मन की बात में पहलगाम की घटना को लेकर जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, साफ तौर पर उन लोगों को भी ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि इस घटना के बारे में
सोच नहीं रहे हैं या कोई किसी तरह का कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पहलगांव की घटना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने मन की बात में इसका जिक्र किया। ये जो मन की बात है उसमें कई बार क्या होता है कि आप बोलते क्या हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप करते क्या हैं। तो करते क्या हैं ये आप कश्मीर में देखिए, आप वहाँ जाकर देखिए जहाँ पर आतंकी जो थे अपने घरों में छिपे हुए थे, जहाँ से साजिश रची गई थी, वहाँ देखिए, वहाँ बुलडोजर पहुँच गया है। वो तस्वीरें एक बार दर्शकों के सामने रखी जा सकती हैं। और ये जो ऑपरेशन है पूरा गृह मंत्रालय कश्मीर पर नज़र बनाए हुए है, सुरक्षा बलों की नज़र है, एक एक फाइल खंगाली जा रही है, कौन मददगार था, कौन पाकिस्तान से कमांड ले रहा था, वहाँ तक बुलडोजर पहुँच रहा है। अभी 9 या 10 आतंकियों के घर ढाहे गए हैं, कई और कतार में हैं। सिर्फ घर ढहाने का मामला नहीं है, ये मामला है उनका मनोबल तोड़ने का। ये बुलडोज़र घरों पर नहीं चल रहा है, घर के आगे उनका जो मन है उस पर चल रहा है, और ये मैसेज बहुत सख्त गया है। क्या कहेंगे शालिनी? बिल्कुल, ये मैसेज बहुत सख्त तरीके से गया है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया में लोग वेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सामने आके इस मुद्दे पे बात करें। उन्होंने मन की बात के ज़रिए साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम इस चीज़ का जवाब, मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे, पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सभी देशवासियों से उन्होंने बोला है कि आप चिंता मत करिए, हम उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी बोला है कि कड़ा संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने बोला कि कश्मीर में जब शांति और पर्यटन बढ़ रहा था उस टाइम इन आतंकवादियों ने ये चीज़ों को बाधित किया है और देशवासियों को इतना बड़ा दर्द दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि एकजुटता का समय है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भाषा या कोई स्टेट या किसी रंग वंग किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, सारे लोग एक साथ खड़े होके सबने बोला है कि हम आपके साथ हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान अब बच के रहना। एक चीज़ और ये वक्त जो है शालू के बात समझाएंगे। शालो, कई बार होता है कि हम कश्मीर, बुलडोजर कश्मीर में चल रहा है, उन लोगों पे चल रहा है जो आतंक का साथ दे रहे हैं। एक बड़ा तबका ऐसा है जो टूरिज़्म के ऊपर हुए इस हमले के बाद से रोजी रोटी की चिंता में डूबा हुआ है। वो भी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, वो भी ये कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, वो भी ये कह रहा है कि हमारे कश्मीरियों का अपमान किया इन आतंकियों ने, कश्मीरियत का अपमान किया। इन सब के बीच कुछ लोग गलत नैरेटिव भी चलाते हैं। हम न्यूज़ कॉरिडोर्स बेहद गंभीरता से इस बात को रख रहे हैं कि हम इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा काम करना भी नहीं चाहते जिससे कि हमारे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट टूटे। हमारे हिंदुस्तान में हमारे लिए दिल्ली के लोग भी महत्वपूर्ण हैं, कश्मीर के लोग भी महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली के लोगों की रोजी रोटी भी महत्वपूर्ण है, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अगर कोई आतंकी छिपा है तो उसको भी मारेंगे, और कश्मीर में अगर आतंकी छिपा है तो उसको भी मारेंगे। ये जो हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान, कश्मीर के साथ है, कश्मीर का विकास चाहता है, कश्मीर में तरक्की चाहता है, कश्मीर को वाकई जन्नत बनाना चाहता है। इस जन्नत पर जो काली निगाह रख रहे हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त ऑपरेशन हो रहा है। क्या ये ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए ये कश्मीर के लोग ही बोल रहे हैं कि ये तो हमारी संस्कृति, जो हम जिस तहजीब के लिए जाने जाते हैं, उस पर प्रहार किया गया है। लोग नहीं आ रहे डर के मारे, उनकी रोजी रोटी सब कुछ पर्यटन पर ही टिका हुआ था, चाहे वो शिकारा हो या वहाँ के जो युवा हैं वो एजुकेशन चाहते हैं। इससे पहले देखा गया था कि वहाँ पर और भी घटनाएं होती थी कई तरह के, जिसको लेकर स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता था। शांति बहाल हो गई थी कश्मीर में। वादियों में जो बोलते हैं, एक कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, जन्नत में शांति वापस आ गई थी। शायद ये चीज उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक जो नाजुक चीज होती है, जन्नत को ये लोग तबाह करना चाहते हैं, वही वो लोग कर रहे हैं। और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त जो है हिदायत दे दी है कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। जब से ये हमला हुआ उसके बाद से ही, जब प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी, बिहार गए, वहां से उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, आकाश पाताल जहां भी होंगे जमीन से निकालेंगे और सजा देंगे। और वही मन की बात में भी उनकी स्पष्टता दिखी। विपक्ष भी साथ खड़ा है, पूरा देश साथ खड़ा है। वो कहते हैं ना कि दर्द की कोई जो है लैंग्वेज नहीं होती है। तो भारत, चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर कोई उस दर्द को महसूस कर रहा है और गुस्से में भरा हुआ है। तो कश्मीर तो प्रभावित हुआ ही है, हम लोग सब कश्मीरियों के साथ है। और अगर भगवान चाहेंगे तो फिर से वहां पर भगवान के साथ सरकार भी
सख्त कदम उठाएंगे तो फिर से कश्मीर में शांति बहाल होगी, हम जन्नत को फिर से वापस जन्नत बना के रहेंगे। ये जो बात कह रही हैं, यहाँ से हम शैलेंद्र जी की एक टिप्पणी लेते हैं। ये जो एक ब्रेक लगा पहलगाम की घटना के बाद, भरोसा तो टूटा, लोगों को हिम्मत तो टूटी। जो सैलानी आधे रास्ते से लौट आए, जिस गांव के लौट आए, जिस शहर में अर्थी पहुंच गई, वो भरोसा कायम होने में वक्त लगेगा। कैसे होगा? भरोसा कायम होने में बिल्कुल वक्त लगेगा और ये सरकार की अब जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि अभी हम पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, हम भी पीएम के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। सवाल भी कई हैं, उस सवाल का सरकार को जवाब देना पड़ेगा समय आने पर। अभी वो समय नहीं है कि सरकार से सवाल पूछा जाए, अभी समय है कि सरकार के हाथ को मजबूत किया जाए। तो भरोसा तो टूटा है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कैपेबल है, वो कैपेबल इनफ है कि वो इस भरोसे को बहाल कर सकती है। जिस तरह देखिए कश्मीर में एक घटना हुई है, बड़ी त्रासदी हुई है, बड़ी त्रासद घटना है, लेकिन आप उस दौर को याद करें जब कश्मीर का नाम सुन के खौफ में आ जाते थे लोग। जब उस दौर से कश्मीर में हालात इतने बदल दिए इस सरकार ने, तो ये भरोसा कायम कर पाएगी, वो मुझे पूरा भरोसा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार सरकार में इतनी क्षमता है, सरकार में इतनी ताकत है, सरकार के पास वो विजन है कि वो काम कर देगी। मसला ये है कि अभी जो घाव हमें लगा है उसको हील करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है उससे कि जिसने इस घाव को दिया है उसको इतना बड़ा घाव देना है कि भविष्य में वो फिर इस तरह की जरूरत ना कर पाए। तो सरकार काम कर रही है, सरकार एक फ्रंट पे नहीं काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि ये सब पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स का कंपल्सन है, कुछ भारत के प्रति उनकी नफ़रत है, वो जो भी कारण हो, तो ये सब गाइड वहीं से होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी कुछ दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया था कि हिंदुओं से हम अलग हैं, एक हो ही नहीं सकते, तो वो एक तरह से उनको सिग्नल माना जा रहा है कि सिग्नल दे दिया उन्होंने कि जाओ ये काम अब कर दो। और भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, उसमें सरकार की भी पैनी नज़र है और सरकार उसको ग्रिल करने के लिए, उसको जस्टिस में लाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे काम कर रही है, डिप्लोमेसी कैसे काम कर, ये पब्लिक फोरम पर डिस्कस का चीज़ होता नहीं है। तो सरकार इस बारे में कुछ खुल के तो कह नहीं सकती है, लेकिन क्योंकि पहले मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं में बहुत कड़े एक्शन लिए हैं, और इस बार वो कह रहे हैं कि हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो मान लेना चाहिए कि वो जरूर लेंगे। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में जो संकेत उन्होंने दिया है, ये हिंदुस्तान ने इसको सुना है, और हिंदुस्तान ने जो महसूस किया है वो अब आपके सामने है। और हमारे न्यूज़ रूम से हमने सब लोगों ने जो बातें कही हैं, हर किसी की चिंता, हर किसी की फिक्र कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं, जन्नत है, और पूरा हिंदुस्तान है, एकजुट है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कश्मीर के साथ पूरे इस मामले में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ चंद लोग हिस्सेदार हैं? क्या कश्मीर को लेकर इस वक्त किसी को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या कश्मीरियत पर अटैक करना चाहिए? अगर नहीं तो खुलकर कमेंट कीजिए और उन लोगों को मैसेज दीजिए जो इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।